शवानी को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसका कैमरा उसका हमेशा का साथी। उसे नई जगहों को एक्सप्लोर करना, उनके एसेंस को अपने लेंस में कैद करना बहुत अच्छा लगता था। सुनसान पहाड़ी रास्ते और भूली हुई पगडंडियां उसके एडवेंचरस स्पिरिट को बुलाते थे। जब वो ऑफ द बीटन पाथ जाती थी, तब उसे सबसे ज्यादा जिंदा महसूस होता था। इस बार उसका दिल हिमालय की गहराई में बसे एक अनोखे हिल स्टेशन पर टिका था। शवानी अपने ट्रस्टी कैमरे और अननोन के लिए कभी न बुझने वाली प्यास के साथ अपनी जर्नी पर निकल पड़ी। जब वो ड्राइव कर रही थी, तो ताजी पहाड़ी हवा उसके फेफड़ों में भर गई। उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। वो खुद को अपने आसपास की खूबसूरती में खोने के लिए तैयार थी। उसे क्या पता था, वो खुद को ऐसे खोने वाली है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पहाड़ों से होते हुए सड़क आगे बढ़ रही थी। हर मोड़ एक से बढ़कर एक ब्रेथ टेकिंग नजारा दिखा रहा था। पक्की सड़क की जगह अब कंकड़ पत्थर वाला रास्ता आ गया था। फिर भी वो आगे बढ़ती रही। एडवेंचर का थ्रिल उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो जंगल की गहराई में ड्राइव करती रही। सूरज ढलने लगा था। शक उसके मन में आने लगा, लेकिन शवानी ने उसे दूर भगा दिया। वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, वो हमेशा ढूंढ लेती थी। जैसे ही अंधेरा जंगल में छा गया, रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया। वो पूरी तरह से खो चुकी थी। घबराहट होने लगी, लेकिन शवानी ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए याद दिलाया। जब वो वापस मुड़ने ही वाली थी, तभी दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। नए डिटर्मिनेशन के साथ शवानी ने अपनी गाड़ी उस रोशनी की तरफ मोड़ दी। जैसे जैसे वो करीब आती गई, एक इमारत की आकृति अंधेरे से उभरने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, शायद यहां कुछ अच्छा मिल जाए। कैफे बहुत सुंदर था। चमकदार रोशनी, सुंदर फूल और एक आकर्षक माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कैफे किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। शान्वी को लगा कि यह जगह उसकी भूख मिटाने के लिए एकदम सही है। शान्वी सोचने लगी, ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। उसे यह कैफे बहुत रहस्यमय और आकर्षक लग रहा था। भूख से परेशान शान्वी कैफे के अंदर चली गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। दीवारों पर अजीब-ओ-गरीब चित्र लगे थे और रोशनी भी कुछ अलग सी थी। कुछ लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे। उनकी बातचीत धीमी और रहस्यमय थी, जैसे वे किसी गहरे राज की चर्चा कर रहे हों। पर उनमें से कोई भी शान्वी को देख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अदृश्य हो गई हो। शान्वी एक खाली मेज पर बैठ गई। उसने मेन्यू उठाया और सोचने लगी कि क्या ऑर्डर करे। उसकी भूख और बढ़ गई थी और वह जल्द से जल्द कुछ खाना चाहती थी। एक वेटर उसके पास आया। वह धीरे धीरे चल रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसके चेहरे पर अजीब से निशान थे। ये निशान बहुत गहरे और पुराने लग रहे थे, जैसे किसी चीज से जले हुए निशान, शायद किसी दुर्घटना का परिणाम। शान्वी ने ऑर्डर दिया। वेटर ने बिना कुछ कहे ऑर्डर लिख लिया और चला गया। शान्वी ने गौर किया, यहां बैठे सब लोग अजीब थे। हर किसी के चेहरे पर एक अनोखी कहानी लिखी हुई थी। किसी के हाथ पर निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें चोट पहुंचाई हो, तो किसी के चेहरे पर ये निशान उनके जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक थे। सब थोड़े डरे हुए लग रहे थे, जैसे किसी अनजानी आशंका से घिरे हुए हों। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वे किसी भयानक रहस्य को छुपा रहे हों। शान्वी को थोड़ी बेचैनी होने लगी। कैफे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो वॉशरूम जाने के लिए उठी। उसे लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए बाहर जाने से उसकी बेचैनी कम हो जाएगी। वॉशरूम जाने का रास्ता अंधेरा था। हर कदम पर उसे डर का एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। शान्वी ने जैसे ही लाइट जलाई, उसे एक झटका लगा। उसकी आंखें चौंधिया गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई।
शीशा। उसमें कैफे का अंदरूनी भाग दिख रहा था, लेकिन कुछ अजीब था, जैसे समय रुक गया हो। पर वो जला हुआ था, चारों तरफ आग थी, धुआं और राख से भरा हुआ, जैसे किसी ने सब कुछ नष्ट कर दिया हो। और लोग, वो सब कंकाल बन चुके थे। उनकी हड्डियां जल रही थीं और उनकी चीखें अब भी गूंज रही थीं। शानवी डर के मारे चिल्ला पड़ी। वो भागकर वापस आई, पर अब कैफे बदल चुका था। जो लोग बैठे थे वो सब उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही जलने के निशान थे, और अब वो और भी भयानक लग रहे थे। एक के बाद एक सब लोग राख बनकर गिरने लगे। देख, शानवी घबराकर बाहर की तरफ भागी। सड़क पर एक कार बहुत तेज गति से आ रही थी। शानवी ने हाथ उठाया, कार रुक गई। एक आदमी अंदर बैठा था। बैठो, उसने कहा। शानवी बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठ गई। वो कैफे? आदमी ने कहा। एक रात वहां एक कस्टमर ने सिगरेट पीकर बिना बुझाए ऐसे ही फेंक दी। उसकी लापरवाही से पर्दे में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कैफे में मौजूद सब लोग फंस गए और जलकर राख हो गए। ये सब सुनकर शानवी के तो होश ही उड़ गए। अब उसे समझ आ गया कि वो कैफे में बैठे लोग जिंदा नहीं, मुर्दे थे। उस आदमी की बातें सुनकर शानवी सोच रही थी, वाह, मैं तो बाल बाल बच गई। पर उसे यह नहीं पता था कि उसके बगल में जो आदमी बैठा था, उसकी गर्दन एक जले हुए का निशान था। अगले दिन उस इलाके के अखबार में खबर छपी। एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट में मौत हो गई, और वो लड़की थी शानवी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।